आ भैया एक नया लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री। सभी को इंतजार था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सटीक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर आज सुस्त कैसे लग रहे हो? शायरी वायरी नहीं बोली सर, बेटा फरवरी चल रहा है, कोई शायरी वायरी नहीं है, क्योंकि डिसएडवांटेज होते हैं शायरियों के। तो वही जोश, वही जुनून, उसी जोश के साथ सारे बच्चों का स्वागत है वननेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ, जहां ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। भाई पहले भी कहा था, पेपर बाहर नहीं जाता है, पेपर बाहर नहीं जाता है, जो बताया जाएगा पेपर वहीं से आएगा। 2025 से लेकर 24, 23, 22 सारे पेपर डिस्कस करेंगे। जो बताया जाएगा उससे बाहर नहीं आना है। जो 2 से 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पढ़ लेना लाडले, काम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाया करो, कि ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया कर यार, तेरे से नहीं होगी। मैं कह रहा हूं डबोड़ से डबोड़ बच्चा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है बच्चों आपने। कर दूं स्टार्ट? कर दूं स्टार्ट? बिल्कुल बच्चों, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़कर जाना है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ के जाना है? देख लाडले बच्चे, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो एक तो तुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। यानी कि जो पहला क्वेश्चन बन रहा है बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तेरा एक जो एमसीक्यू बनेगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा बच्चों? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से क्या मतलब है? तुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर तुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज अगर पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता है तो फ्री हो जाएगा तू, और वो क्वेश्चन भी बेटा तू गलत कर बैठेगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सर थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो। ओ ले ला, ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ के जाना है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से वैल्यू बेस्ड बनने वाले हैं तेरे। 2 क्वेश्चन आपके वैल्यू बेस्ड बनने वाले हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिर्फ तुझे वैल्यू भी याद है तो भी काम हो जाएगा। एक एमसीक्यू बनेगा, एक तेरा क्या बनेगा, फिलअप बनेगा। तो पढ़ के जाना है, ठीक है ना। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर वैल्यू बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो? वैल्यू बेस्ड में बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 के अंदर। क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। अब लाडले यहां तुझे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू अगर आती है तो काम बन गया, नहीं तो फ्री हो गए हम। और कॉसेक स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो वैल्यू होती है √2। कितनी होती है बच्चों? √2। तो √2 का मैंने यहां पर क्या किया, स्क्वायर किया, माइनस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, इसका मैंने स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है सर? √2 का स्क्वायर करने पर 2 मिलता है, माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। नन्ना सा क्वेश्चन पूछता है यूं, लोग कहते ट्रिग्नोमेट्री का, अरे हलवा है भाई, हलवा लिया खाया खत्म मेरे भाई। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ले भैया, आंसर कितना हो गया तेरा? 1 हो गया। बात समझ में आई लाडले बच्चे या नहीं? ठीक है, सारे के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुझे बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे कि यहां पर आ जाता हूं मैं अगली स्लाइड के ऊपर। स्लाइड नहीं बन पाई थी टाइम पर, ये तेरे पास क्वेश्चन आने से मतलब है अपने बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। पहला क्वेश्चन, इसको भी लेते हैं अपन क्वेश्चन को। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 और 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 4 एज इट इज बच्चों, कॉट 45 की अगर तुझे वैल्यू याद हो तो 1 होती है। माइनस का सेक 30 की अगर मैं वैल्यू याद करूं बच्चों, तो सेक 30 की वैल्यू आपकी 2 हो जाती है। सेक 30 की वैल्यू कितनी? सेक 60, सॉरी सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 60 1/2, इसकी 2/1, यानी कि इसका होल स्क्वायर। और साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। लाडले बच्चे, अगेन एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू याद है क्वेश्चन हो जाएगा, वैल्यू ही याद है फ्री हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है तेरे पास, फ्री होना है या क्वेश्चन को करना है। 4 एज इट इज बच्चों, 4 एज इट इज हो गया यहाँ पर। उसके बाद 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया लाडले बच्चे। चलिए आगे, 4 1 जा 4, माइनस 4 प्लस 3/4, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया बेटा? 3/4। यार भाई क्या बोलूं मैं, बता क्या बोलूं, इतने तो नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं आपके।
कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात सिर्फ इस एक क्वेश्चन के अंदर है, वो भी घबराने वाली बात नहीं है। नो नीड टू फियर, बाई इज हियर। बाई मेरे यहां पर दे रखा है sin 2a, क्या दे रखा है sin 2a, और उसकी वैल्यू बोल रहा है 2 sin a के इक्वल है। यानी sin 2a किसके इक्वल है बच्चों, sin 2a इक्वल दे रखा है आपको 2 sin a के, 2 sin a के इक्वल दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड का क्वेश्चन है, यानी ये सॉल्व नहीं करना है आपको। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू यहां से उठा उठा के रखनी है। ए की वैल्यू आपको सबसे पहले 0 ट्राई करनी है, ए की वैल्यू फिर आपको 30 ट्राई करनी है, फिर ए की वैल्यू आपको 45 ट्राई करनी है, फिर ए की वैल्यू आपको 90 ट्राई करनी है। और बेटा जहां पर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, जिस जगह LHS इक्वल्स टू RHS अगर आ जाए तो बच्चों वहां पर कहीं ना कहीं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहां जब आप 0 को ट्राई करोगे, जब आप साइन ए की जगह जब मैं 0 को ट्राई करूंगा तो बच्चों कहीं ना कहीं ये इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहां बनेगा साइन जीरो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 की वैल्यू 0, और यहां साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल्स टू 0। आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा बच्चों इतना सा है कि अगर तुझे वैल्यूज याद है, वैल्यू बेस्ड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, एक MCQ बनेगा, एक फिलअप बनेगा। फिर मत बोलना बताया नहीं था, हर साल का सेम पैटर्न। 2024 की अगर मैं बात करूं, फिर से एक MCQ बन गया वैल्यू बेस्ड। अगर तुझे साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद है फ्री हो जाएगा। फिर से फिलअप वैल्यू बेस्ड। मेरे भाई में चाहे कितने ही क्वेश्चन करा लूं मैं, पूरी की पूरी सीरीज लेकर आ जाऊं क्वेश्चंस की, लेकिन फिर भी बात वही है कि तुझे अगर वैल्यू याद है तो क्वेश्चन होगा, नहीं याद है नहीं होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपको। मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। 2023 की बात करूं लाडले, फिर से 2 क्वेश्चन आपके कौन से आ रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि फिर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, 2022 के लिए नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि उस समय बुक भी अलग चलती, मतलब थोड़ा सा सिलेबस भी थोड़ा सा ऐड था, 8.3 आपकी कटी भी नहीं थी। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन लाडले बच्चों को समझ में आ गया कि सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे को प्रिपेयर करके जाना है। जो बच्चा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया लाडले, उसके 2 मार्क्स तो जेब में आ चुके हैं। डन। तो एक क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड प्रिपेयर करके जाना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करी हुई होनी चाहिए। ध्यान से सुना, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? सेकंड क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे दिया जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालकर बताओ। अब बच्चों हो सकता है वो आपसे सारे के सारे रिमेनिंग पूछ ले, बचे हुए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले, ये भी हो सकता है, या फिर वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि tan थीटा की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहता है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप बता रहा हूं बेटा। एक तो तेरे को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है, एक तेरे को ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बता देता हूं मैं, वैसे तो पढ़ाया हुआ है कि सर सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रिक हुआ करती थी, जिसमें हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भैया ये जो ट्रिक हुआ करती थी हमारे पास, पहला जो रेशियो था वो आपका साइन थीटा देता था, दूसरा जो रेशियो होता है बेटा वो आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और तीसरा रेशियो आपका टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ? तो यहां से बेटा साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, और ये आपका टेन थीटा। समझ में आ गई क्या कहानी? अब लाडले सुनना मेरी बात कि यहां साइन थीटा तुझे गिवन है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो सर P/H होता है, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर कितना लिखा जा सकता है? परपेंडिकुलर 3 लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनना, ये रेशियो का कंसेप्ट है, वैसे 3K होता है, वैसे 3K होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ही आएगा।
और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो आपकी 5 हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं ये 5k होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। यानी सर परपेंडिकुलर दे दिया गया है, हाइपोटेनियस आपको दे दी गई है। अब बचा क्या बच्चों, बचा है सर बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी चल रही है, एच की वैल्यू बच्चों चल रही है आपकी 5, एच की वैल्यू चल रही है आपकी 5, 5 का मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर चल रहा है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस मुझे फाइंड करना है। आज भैया 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 25 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस बी स्क्वायर। इसको आप इस साइड भेजोगे तो ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, वहां से आपने पी और एच की वैल्यू पी और एच आपको गिवन था, आपने बेस निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपने उसका बेस निकाला, और अब आप क्वेश्चन कोई सा भी बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे आप सॉल्व कर लोगे। बोर तो नहीं हो रहा लाडले, चल ठीक है, इंटरेस्ट डालते हैं थोड़ा सा क्लास में। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आया तेरा, बेस कितना आया सर, बेस आया मेरा 4, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों, हाइपोटेनियस है 5, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है तेरे से, कोई सा भी रेशियो पूछा जा सकता है। हो सकता है बच्चों वो आपसे tan थीटा पूछ ले, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां हो सकता है आपसे tan थीटा पूछ ले। परपेंडिकुलर बताओ सर, परपेंडिकुलर तो मेरे यहाँ पर 3 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, बेस मेरा सर 4 आ रखा है। यानी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहता है। मैं आरबीएससी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। चलूं आगे, चलते चले जाएं, हाँ सर पढ़ाते चले जाओ, मजा आ रहा है, ठीक है ना। ओके बेटा आगे आ जाओ, फिर से वही क्वेश्चन, ये देखो 2024 के अंदर पूछा गया है। cos a की वैल्यू दे दी, cos a की वैल्यू, अब cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, यानी ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेनियस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और सबसे पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूंगा। जब आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे, वही परपेंडिकुलर की वैल्यू से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। लाडले बच्चे ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूछे ही नहीं गए हैं, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल सकता हूं मैं आगे, ये ले भाई, कितने क्वेश्चंस करा दिए, कितने क्वेश्चंस करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए सर, 2 क्वेश्चन करा दिए। 2 क्वेश्चन में क्या क्या करवा दिया सर आपने, सर एक तो हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, और एक तो हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, और एक हमने रेशियो वाले क्वेश्चन करा दिए। चले, लेकिन सर हम इसके लिए नहीं आए थे आपके पास, हम तो सर वीडियो देखने इसलिए आए थे क्योंकि आपने बोला था कि लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप हमें बताओगे, और वो अभी तक आपने बताए नहीं हैं। आजा लाडले, जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ये ले बच्चे, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बनने वाला है भाई मेरे, एनसीईआरटी के अंदर मैं बात बोल रहा हूं आरबीएससी स्टूडेंट की, आरबीएससी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। हमारी एक्सरसाइज के अंदर, हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों 8.3, 8.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर लास्ट वाले क्वेश्चन में 10 पार्ट्स दे रखे हैं। उन 10 पार्ट्स में से आपको सिर्फ 5 पार्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। कितने पार्ट्स, ओनली 5 पार्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। मैंने सारे के सारे, अच्छा सुनना मेरी बात, जो छोटे क्वेश्चन हैं उनमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए, सारे क्वेश्चन एज इट इज है, सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक तो, और एक आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा। बात तो आ जाती है सर सेक्शन डी के अंदर, सेक्शन डी के अंदर कौन सा क्वेश्चन फंसता है हमारा, सेक्शन डी के अंदर बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका फंसता है। समझना वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी के, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और वो 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बेटा हो सकता है जब ऑप्शन दिए जाएं तो दोनों ही क्वेश्चन अपने बताए में से आ जाए। बात समझ में आ गई क्या, 5 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बता दूं मैं,
सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुझे प्रिपेयर करके जाना है कि अंडर रूट 1 + sin थीटा को अंडर रूट 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा को प्रूव करके बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूव करके बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर दे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर दे। सर सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन बता दो बेटा, मैं रटना है, कोई समझना ना कुछ नहीं बेटा, समझ के क्या हुआ है, आज तक समझे तुम, क्या हुआ समझ के बताओ, कुछ नहीं हुआ। अगर समझ लिए होते तो करिए, ये नहीं आता कि सर वो 5 क्वेश्चन बता दो समझ में आ रही है मेरी बात, तो इधर ध्यान दे, समझ समझ के तू उसको रट ले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। आगे बच्चों, मुझे सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको रूट दिखाई दे दे, मेरी इस बात को अच्छे से समझना, नोट कर लेना, अगर तेरी स्पीड अगर तेज हो तो इस बात को स्लो करके सुनना कि जहां पर भी रूट चल रहा हो, वहां जहां रूट चलेगा हम वहां रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करना लाडले बच्चों को सभी को आता है कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है। सर अगर नीचे 1 - sin थीटा चल रहा है तो हम इसको 1 + sin थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 + sin थीटा से हम इसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो 1 + sin थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + sin थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्या मजा आया आपको, बहुत मजा आया लाडले, तू देखता चला जा। ऊपर 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा, ये बन गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। चलूं आगे, अपॉन में क्या हुआ सर, अपॉन में चल रहा है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। सर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, a + b a - b, अगर दो इस तरीके से, अगर ये a - b a + b, ये आइडेंटिटी बनती है a² - b²। याद रहेगा या नहीं रहेगा, a² - b²। ऊपर बच्चों वैल्यू सेम थी, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, मैंने 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर लगाया। चलो आगे, बनाट, चलो आगे। सर यहां ये होल स्क्वायर चल रहा है, यहां ये होल स्क्वायर चल रहा है, इस होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + sin थीटा। स्क्वायर से रूट हट गया, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, नीचे स्क्वायर से रूट नहीं हटेगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर पूरे के ऊपर नहीं है, ये स्क्वायर सिर्फ साइन के ऊपर है। तो बच्चों यहां से बचेगा अंडर रूट 1 - sin² थीटा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज बच्चों, अपॉन में अगर मैं बात करूं 1 - sin² थीटा, फॉर्मूला होता है हमारा cos²थीटा। और बच्चों अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और नीचे बनेगा आपका cos थीटा। बात फिर से बता दूं मैं, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। बच्चों ये cos थीटा इसके नीचे भी लिखा जा सकता है, और ये cos थीटा साइन के नीचे भी लिखा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सॉल्यूशन आ गया क्या, बिल्कुल बेटा। 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। 1/cos थीटा sec थीटा होता है, प्लस sin/cos थीटा tan थीटा होता है। ये ले लाडले, बस फिर क्या था, ये हादसा तो एक दिन होना ही था, ये हादसा तो एक दिन होना ही था। मैं बच भी जाता पर एक रोज तो मरने वाला था। सर शायरी अगर नहीं बोलो सर, ये ले बेटा, शायरी नहीं बोलूंगा, आधी अधूरी शायरी। हाँ कुछ वो तू नहीं बोली थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइन बोली थी ना कि सर कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती, ये अधूरी ख्वाहिश से बेटा, शायरी पूरी नहीं बोलूंगा। आंसर आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, रट ले, गोट ले, खा जा पी जा। बात समझ में आ गई क्या, चलो आगे। ये एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं मार्क करवा दूं तुझे। चले बच्चों आगे, इसको ऊपर निकाल दूं मैं। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वाओ सर मजा आ रहा है, आला जी। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 2। चले बच्चों आगे, सेकंड करवा दे मैं। इसमें जो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो रहने वाला है, वो होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा
प्लस साइन थीटा, ढंग से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जा रहा है, हर साल तो नहीं लेकिन हाँ जनरली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सेक थीटा का होल स्क्वायर, यहां से अगर मैं आगे चलूं तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहानी समझना है क्या लाडले? अब इसमें अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर आपने क्या करना है, जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, एनर्जी डाउन लग रही है, कोई बात नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये आइडेंटिटी मैंने किसके अंदर लगाई है, ये आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर लगा दी, राइट। आगे अगर मैं चलूं, इसमें भी फिर से वही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब समझना इसको बनाने क्या बनाना है आपको, इससे बच्चों आपको आंसर लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सुनना मेरी बात, एक आइडेंटिटी बच्चों आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना बन गया बच्चों, ये मेरा बन चुका है 1। चल सकता हूं आगे। अब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि यहां से ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, यहां से ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस 2 कॉसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपका क्या चल रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा यहां कैंसिल हो गया, कितना बच्चा 2। आगे देखते चले जाओ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 बन चुका है, मेरे पास यहां बच्चा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर से यहां 2 कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर से यहां कॉस से कॉस कैंसिल हुआ। अब समझना, ये आपके पास 1 चल रहा है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, और 3 के बाद में 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, यानी यहां पर आ चुका है ये 5, और रिमेनिंग टर्म बच्चों बची हुई आपकी, एक तो बना हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया क्या लाडले आंसर, आ गया क्या, आरएचएस आ चुका है क्या, आरएचएस आ चुका है? नहीं सर आरएचएस नहीं आया, क्योंकि यहां हमें लेकर आना था 7 और हमारे पास क्या आया है अभी तक 5, फिर लेकर आना था 10। तो बच्चों एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी यहां, ये 5 एज इट इज चल रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ा है क्या भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की भी एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लो लाडले बच्चों, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ले लाडले बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में, आरबीएसई बोर्ड सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन दो पूछती है तो बेटा यही पूछती है। बात समझ में आ गई क्या? और इसके पहले का जो ये क्वेश्चन था ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। ये चल सकता हूं मैं आगे? हाँ सर चलते चले जाओ। यानी कि जिन 5 क्वेश्चंस की बच्चों मैंने बात की थी उनमें से मैं 2 क्वेश्चंस तो करवा चुका हूं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नोट करते चले जाना, ये 5 क्वेश्चन ही पढ़ के जाने लाडले तेरे को। यहां से बनेगा कॉस थीटा, प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और बच्चों इसको लेकर आना है आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई क्या? कैसे सोल्व करना है सर? नॉर्मली बेटा जब कुछ भी समझ नहीं आए ना, जब कुछ भी समझ में नहीं आए ट्रिग्नो, वैसे ये चीज मुझे बाद में बतानी थी लेकिन अभी सुन लेना, जब कुछ समझ नहीं आए तब बेसिक कंसेप्ट लगा दिया कर। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि तुझे एलसीएम लेना तो आता होगा, तो हम यहाँ नॉर्मल क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब हुआ कि मैं यहाँ इन दोनों का एलसीएम लूंगा बच्चों, तो 1 प्लस साइन थीटा, ये जो 1 प्लस साइन थीटा है ये मल्टीप्लाई होगा मेरा किससे, कॉस थीटा से। ये कॉस जब इधर जाएगा तो कॉस से कॉस क्या बनेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा।
प्लस, और ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। ये जो 1 प्लस साइन थीटा है ये इधर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो आगे आ जाओ सर। नेक्स्ट आगे कॉस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज चल रहा है। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, जो होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लो सर, क्या कोई आइडेंटिटी बनी क्या लाडली, क्या कोई आइडेंटिटी बनी क्या? अरे ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है बच्चों आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका 1। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1 बन गया। चलो आगे, 1 का स्क्वायर कितना बना, फिर से 1 बन गया, प्लस और ऊपर क्या चल रहा है बच्चों 2 साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉन में अगर मैं चलूं तो अपॉन चल रहा है आपका 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय चल रहा है बच्चों कॉस थीटा। अच्छा ऊपर अगर मैं बात करूं 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कॉस थीटा। लाडले बच्चों ऊपर से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, 2 अगर बच्चों यहां से कॉमन निकालता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। चलू लाडले बच्चे आगे, चलू गया बिल्कुल सर, आगे चलते चले जाओ। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा 2 और 1 अपॉन कॉस, ये क्या बन जाता है बच्चों आपका सेक थीटा। और लाडले यही आपको लेकर आना था। समझ आ गई क्या मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहते हैं भैया ये 3 क्वेश्चन, और स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन कराए ना तो कई बार आए हुए, कई बार एग्जाम में आए हुए, कई बार एग्जाम में आए हुए। चलो आगे, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन अभी मैं फिर बताऊंगा। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता देता हूं आपको कि सर ये वास्तव में क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या। लो भैया ये तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। चलें आगे, ये लो भैया ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है सर, बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं है, बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब एक चीज तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि आरबीएसई आपको एज इट इज बुक से पूछने वाली है। तो ये अगर किसी के अगर गलतफहमियां चल रही हो तो ये माइंड से निकाल देना, आरबीएसई भी एग्जैक्ट बुक से क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो भी इधर उधर जाती है भाई। लेकिन हाँ बिल्कुल चिल कर, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है आरबीएसई अगर आउट ऑफ द बुक जाकर अगर कोई भी चीज पूछ रही है, आउट ऑफ द बुक जाकर अगर कोई भी चीज पूछ रही है, एनसीईआरटी के बाहर का अगर कोई भी कंसेप्ट रहता है तो वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी रहता है। अब यहां ये दोनों जो क्वेश्चंस थे आपको लग रहा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन सर आउट ऑफ सिलेबस, या फिर अपन कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ चुके हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो करना क्या है भाई, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, क्लास में ध्यान देना बच्चे। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, इधर ही करवा देता हूं। ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन चल रहा है आपका, क्या करना है आपको इसमें, इसमें आपको एलसीएम ले लेना है, नीचे नॉर्मल एलसीएम ले लेना है। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ऊपर नीचे बनेगा बच्चों 1 प्लस साइन थीटा, और एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो आता ही होगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा को बच्चों मैंने क्या कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस साइन थीटा, बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों प्लस लगा हुआ है, और ये जो 1 प्लस साइन थीटा है ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा। चलो आगे, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर जा रहा है, पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन ही होगा, एलसीएम लेकर सोल्व हो जाएगा, कॉमन निकाल कर सोल्व हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसको जैसे आप साइन कॉस में बदलोगे सोल्व हो जाएगा। चलें आगे, अब देखो क्वेश्चन वैसे ये 4 नंबर में पूछा गया है, लेकिन 4 नंबर जितना तो इसका कोई लेवल ही नहीं है। चलो नीचे एक आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी ए माइनस बी, जो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बच्चों आगे, यहां पर ऊपर देखो बच्चों प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया, और 1 प्लस 1 कितना बन गया 2।
ऊपर चल रहा है 2, नीचे बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 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 सर, हमारे पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, नीचे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी अभी बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया था, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही किया था कि 2 एज इट इज और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर आरबीएससी एनसीईआरटी से बाहर भी जाती है तो कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका नॉर्मल 3-4 स्टेप में क्वेश्चन हो चुका है। चलूं क्या आगे, 2025 के अंदर दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आए थे। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आए थे भैया, थोड़ा सा ध्यान देना वरना गेम हो जाएगा आपका। और वाले क्वेश्चन की बात करूं भाई, ये भी एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन बहुत इजी कांसेप्ट है बच्चों। दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है, जूम करूं नहीं तो क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, बस बहुत है, को जूम करने की जरूरत नहीं है। देख, नहीं दिख रहा, देख यहां पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और साथ में चल रहा है साइन थीटा। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों आपको इसको सेक थीटा के इक्वल। चलूं बच्चों में आगे, आपने क्या करना बच्चों, स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल दूं, स्टार्टिंग के दोनों नंबर से, दोनों टर्म से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल दूं तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 टाइम्स कॉस था, एक बाहर आ चुका है, ठीक है। प्लस यहां बचा बच्चों आपका टेन थीटा और साथ में क्या चल रहा है, साइन थीटा। चलें आगे भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एक आइडेंटिटी होती है कि ये तो क्या बन चुका है 1, ये तो क्या बन चुका है बच्चों आपका 1 बन चुका है और यहां बचा कॉस थीटा। प्लस आगे अगर मैं चलूं तो ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आ गया क्या आंसर? नहीं सर, आंसर कहां से आ गया, क्योंकि आंसर तो क्या लेकर आना था आपको, सेक थीटा लेकर आना था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनना बच्चों कि अगर मैं यहां साइन सॉरी टेन थीटा को अगर मैं लिख दूं अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलें, और यहां क्या चल रहा है साथ में साइन थीटा, और अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए, सर एलसीएम कैसे बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया कॉस थीटा, ये कॉस जब इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन लाडले बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कितना बन गया सेक थीटा। ये लो भैया, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछती है आरबीएससी। और एक गुड न्यूज सुन ले कि 2026 का जो पेपर आएगा ना, 2026 का पेपर, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के। 2026 का जो पेपर आएगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन बेटा और में होंगे, और उन दोनों और में से एक क्वेश्चन तेरा एनसीईआरटी से ही आएगा, और वो जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा उन 5 में से ही एक होगा। डन। और तेरी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के आएंगे। 2026 की बात कर रहा हूं मैं। चले बच्चों, तो पेपर लगभग क्रैक्ड है। चलो आगे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 25 में पूछा गया था, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। लो भैया, फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये तो मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन देखना बच्चों। अच्छा, यहां आगे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये देखो, ये 23 का क्वेश्चन है बच्चों, ये एज इट इज क्वेश्चन अभी अभी अपन ने करा था, वो क्वेश्चन 23 में पूछा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन बच्चों मैंने करवा दिया क्या आप लोगों को? बताओ एक बार, जरा पोज करके वीडियो को एक बार सोचो कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया क्या। तो लाडले बच्चे ये करवा दिया क्वेश्चन, क्योंकि यहां जब हमने इस क्वेश्चन को किया था तो यहां साइन थीटा था। मैंने आपको याद भी करवाया था कि जहां रूट आ जाए वहां आप रैशनलाइज कर देना। याद आया कुछ? याद आया कुछ कि सर इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा से हम डिवाइड करते हैं। याद आया कुछ?
ऊपर बनता है सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज क्वेश्चन बच्चों में करवा चुका हूं, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। क्या ये क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या बेटा? साइन के कंसेप्ट में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं कि ऊपर वाले स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन के अंदर बच्चों ये बचेगा साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर साइन थीटा कैसे बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके ऊपर रूट लग रहा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे कितना बचेगा? साइन थीटा। ये लो भैया, फिर हमने कहा था सर कद्दू कटेगा सब में बटेगा, और ये कॉस थीटा के नीचे भी क्या आ गया? कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो बेटा एक तो बन गया आपका कॉसेक थीटा और एक आपका बन गया कॉट थीटा। ये क्वेश्चन भी अपन करवा चुके हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हो। आगे चलू भैया, ये लो फिर से 22 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में है नहीं। 22 के अंदर 8.3 भी एक सेगमेंट हुआ करता था पहले, जो अभी अपना रिमूव्ड पोर्शन में है। अब बचा है बच्चों ये क्वेश्चन सेक थीटा, ये टेन थीटा, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा घबराना नहीं है, इससे भी आपको मैं करवा देता हूं। लो आ जाओ, ये सारे बेटा बुक के बाहर के क्वेश्चन, ये भी बुक के बाहर, ये तो बुक के अंदर का ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है बस। सबसे पहले बच्चों इनको हम क्या करेंगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलूं आगे, ब्रैकेट ब्रैकेट में यहां आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अरे बेटा ये ए लिखा हुआ है, मैंने थीटा लिखा है, घबराना नहीं है। ले लें भैया एलसीएम, एलसीएम लिया बच्चों मैंने क्या? कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम लिया, यहां से ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां ऊपर चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, लेकिन घबराना नहीं है, तुझे पढ़ते चले जाना है ना, पढ़ते चले जाना है। आ जाओ सर, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब इसी को आगे सॉल्व करूं बच्चों में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे चल रहा एक कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, आंसर आ गया बेटा कॉस थीटा। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि एक बात तो तय है बेटा कि आरबीएससी बुक के बाहर तो जा रही है, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वेश्चन आपका और में आएगा, और एक क्वेश्चन जो मैं 5 बता रहा हूं उन्हीं में से एक आएगा। तो ध्यान से सुन लेना, 3 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, और जो 4th क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंदर, वो 4th क्वेश्चन आपका ये रहा। चलो आगे, वो 4th क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे सोल्व करना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या प्रूव करना है? तो सबसे पहले तो बच्चों इसको हम रामबाण इलाज लगा दो इसके ऊपर, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझते चले जाना, एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन तेरे एग्जाम बहुत नजदीक हैं, तुझे पढ़ना पड़ेगा लाडले, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा, चलिए बच्चों आगे, ये साइन थीटा नीचे एलसीएम लिया मैंने, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका मुझे क्या करना है? होल स्क्वायर कर दिया। चलूं आगे, बिल्कुल सर आगे बढ़ते चले चलते हैं। अब जो ध्यान से सुनना, यहां ये जो 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, ये वाला, अपॉन में साइन के ऊपर भी क्या है बच्चों? स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जहां हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, जहां हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था? साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों,
और उस फॉर्मूले का अगर मैं यहां यूज करूं, उस फॉर्मूले का अगर मैं यहां यूज करूं तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा यहां लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलूं आगे, तो यहां इस 1 की जगह भी मैं स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लाडले बच्चे ये स्क्वायर अपॉन में यहां से a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर मैंने इसको तोड़ दिया, आइडेंटिटी लगी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिखा a प्लस बी a माइनस बी, एक टर्म से ये एक टर्म कट गई। आंसर आ चुका है लाडले बच्चे, तेरा आंसर आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, हैंस प्रूफ। चलें आगे, यही तेरे को लेकर आना था, ये रहा वो अपना क्वेश्चन नंबर 4। याद रह जाएगा। तो लाडले सारी की सारी बातें अपन ने कर ली थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ देख लिए कि सर हाँ एनसीईआरटी से बाहर जरूर जाता है पेपर, एनसीईआरटी से पेपर बाहर जरूर जाता है, लेकिन इसके अलावा पेपर बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दूं कि वो भी तेरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी मार्क कर लेना। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपका 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है बच्चों। ये ले लाडले, पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैंने तेरे को बता दिए। इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी तुम्हारे जो सॉरी इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, 2026 के पेपर के अंदर। याद रहेगी क्या कहानी? बिल्कुल सर याद रह जाएगी। इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, पढ़ने की भी कोशिश नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट है इसका वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसको भी आप सीधा सीधा ड्रॉप करके जा सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और बता दूं मैं बच्चों, एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं मैं, क्लासेस लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई लंबा। चलें आगे, ये क्वेश्चन आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको बच्चों आपको प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। तो ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए हैं। पेपर जो है वो इससे बाद इस साल तो जाने वाला नहीं है। चलें बच्चों, कंक्लूड कर दूं अपनी बात को फाइनली कि सर एक क्वेश्चन तो आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर याद है तो गेम बन गया, नहीं तो गेम बन गया। और उसके बाद में एक आपको रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां साइन थीटा दे देगा, टेन थीटा निकालो, ये वो बहुत सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अभी प्रिपेयर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी के सारे मैथ्स के लेक्चर्स डाल दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 बचा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचा हुआ है, जहां पर डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। तो वहां मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन सीधा लेकर आऊंगा, किसमें, पेपर के टाइम पर, सीधा पेपर के टाइम पर लेकर आऊंगा, सेपरेट उसकी कोई भी क्लास में नहीं डाल रहा हूं। सीधा मिलते हैं अब अपन पेपर के टाइम पे, और बाकी साइंस तो अपनी चल ही रही है। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।